नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। अम्बेडकरवादी मंच के बैनर तले मनाई गई अम्बेडकर जयंती। जहां क्षेत्र में राजस्थान मेघवाल समाज, मेघवाल विकास समिति और अम्बेडकर समाज कल्याण समिति के लोग धड़ों में बटे हुए थे, उनको एकजुट करने के लिए अम्बेडकरवादियों ने एक नए मंच का निर्माण किया। उसका नाम रखा गया अम्बेडकरवादी विचार मंच और जयंती मनाई गई। अम्बेडकरवादी विचार मंच के अध्यक्ष बाबू प्रभुदयाल को बनाया गया, जिसका नजारा आज सर्व समाज ने बाजार में देखने को मिला। काफी संख्या में सर्व समाज के लोग बाइक और पैदल रैली में शरीक हुए। रैली का आयोजन अम्बेडकर सर्किल से बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अम्बेडकर सर्किल से मुख्य बाजार होते हुए अम्बेडकर वन पहुंची, जहां बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल मालाएं पहनाई गई। अतिथियों का सम्मान पंचशील का दुपट्टा पहनाकर किया गया। इस मौके पर बसपा नेता मुकेश यादव, एडीएम दीनानाथ बबल, पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा व मंत्री शकुंतला रावत ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर मेघवाल विकास कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अरविंद, राजस्थान मेघवाल समाज के रतनलाल सूटवाल, अम्बेडकर समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष सुरेश डुमोलिया, राजेश बागड़ी, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर राजपाल, डॉक्टर प्रकाश आर्यस, प्रदीप गिलोटिया, अभिभाषक संघ अध्यक्ष राजेंद्र आर्य, विजय चौधरी, शीशराम गोटवाल, शिव रावत, जले सिंह, महेश मीणा, रामावतार नार, डॉक्टर आर के मोरोडिया, दयाराम, युवा नेता राकेश दायमा, डॉक्टर अनिल होलावास, हजारी पंच, राजीव मेहरा, धर्मचंद सैनी, भामाशाह ताराचंद सैनी, राजस्थान मेघवाल समाज के सुनील रांगेरा, लीलाराम व्याख्याता, हरचंद यादव, अनिल मिश्रा, सुनील भारद्वाज, दुलीचंद सोलंकी, पार्षद बबलू वाल्मीकि, पीके स्वामी, सामत गुजर, देवेंद्र चौधरी, चेयरमैन नीता सजन मिश्रा, सुमन सुभाष यादव सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं आज अम्बेडकर वादियों ने यह भी ध्यान नहीं रखा कि जिनके विचारों को अंगीकार कर बौद्ध धर्म बाबा साहब ने अपनाया था, आज उनके भगवान तथागत बुद्ध के बुद्ध विहार में सफाई तक नहीं करवाई गई। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। इतने प्रोग्राम थे और मेरे को इसकी वॉइस धीरे कर लीजिए, थोड़ी सी आवाज। हरसोरा से लेकर के देखो, जब कोई मंत्री संतरी बन जाए तो सब स्वागत और मुख्य अतिथि बनाते हैं, लेकिन मेरे वहीं से जब चुनाव हारे तब से ही वहाँ पर मेरा प्रोग्राम रहता है, तो उनको नहीं भूलना चाहिए। तो वो धीरे धीरे करते करते यहाँ तक आए हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, भाषण तो आप देखो सबने पूरी हिस्ट्री बता दी, क्या करना है क्या नहीं करना है। किताब हाथ में, इसका मतलब जो शिक्षा ग्रहण करेगा वही जीतेगा। भाई वही गरीब से अमीर होगा, जो सीढ़ी चढ़ेगा वही छत पे पहुंचेगा, तो किताब पढ़ेगा वही कुछ बनेगा। ये तो प्रेरणा बाबा साहब की मूर्ति लगाने से मिलती है। इसलिए बाबा साहब की मूर्ति लगाते हैं कि आप भूले नहीं, हमें शिक्षा ग्रहण करनी है और हर वर्ग को करनी है, महिला को भी करनी है, पुरुष को भी करनी है। तो ये सारी शिक्षा किस तरह से मिले, हमारी सरकार शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चियों को फ्री शिक्षा देना, ड्रेस देना, ड्रेस की सिलाई देना, उड़ान योजना, किसान मित्र योजना, घरेलू उत्पादन में 100 यूनिट बिजली फ्री। कस्बे में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अधिकतर लोगों का जीरो बिल आ रहा है। कस्बे में हो, गांव में हो, ढाणियों में हो, जीरो बिल आ रहा है। तो ये बचत है जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा, राहत, बढ़त और बचत। और उससे भी बड़ी योजना ओल्ड पेंशन योजना, जिसपे कि पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, जो युवा कर्मचारियों का भविष्य बनाने का काम किया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। और उससे भी बड़ी है चिरंजीवी योजना। तो आप सभी से निवेदन है कि दुर्घटना होने के बाद, बीमार होने के बाद आप सब जुड़ने का प्रयास करते हो। सब मात्र 850 रुपए में जुड़े, जिससे कि किसी के भी इलाज के अभाव में मौत नहीं हो। 25 लाख रुपए तक मुख्यमंत्री महोदय ने कर दिए इस बजट में, 25 लाख रुपए। तो आप सभी से निवेदन है, कोई भी बिना जुड़े नहीं रहे। तो हम सब भाई भाई है, इसलिए कोई भेदभाव नहीं रखें और जो वीकर सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करने में सरकारों का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। जो आज तक की सरकारों ने कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कोई महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं किया। कांग्रेस ये कहती है
कि हमने देश को आज़ादी दिलाई। ठीक है, कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई तो उस वक्त तो सारे लोग कांग्रेस में थे, कोई दूसरी राजनीतिक पार्टियां थी नहीं। और फिर आज़ादी दिलाई तो और दलितों को हमने रिजर्वेशन किया। ये सरासर झूठ है। इस देश को आज़ादी दिलाने का श्रेय हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हजार लाखों की तादाद में राजा महाराजा और स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देशभक्तों का सबका योगदान है। और अगर ये देखा जाए कि महारानी विक्टोरिया से जब देश को आज़ाद कराया तो उसका जो श्रेय है वो अम्बेडकर जी को बहुत बड़ा जाता है, क्योंकि अम्बेडकर जी अगर नहीं होते तो अंग्रेज किसी न किसी देश की आज़ादी में कोई ना कोई रोड़ा अटकाते रहते और ये न जाने देश का आगे क्या हाल होता।